आप लोग? जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट, तो रैंकिंग टेस्ट का पहला क्लास हो गया, आज है ये दूसरा क्लास। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कुछ बेसिक कर लिया था और उसके बाद में क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 18वां है तथा नीचे कौन सा स्थान होगा, ये आप लोग को बताना है। यदि इसी पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 27वां तथा नीचे से 23वां है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है दोस्त, कि सबसे पहले वो देखना होता है कि टोटल निकालने के लिए टॉप और बॉटम दोनों का पता होना जरूरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है कि यदि इसी पंक्ति में मोहन का स्थान ऊपर से 27वां है। ठीक है, ऊपर से कितना है, 27वां है तथा नीचे से 23वां है, यानी मोहन का जो है टॉप बॉटम दोनों पता है। जब टॉप बॉटम दोनों पता होता है तो क्या करते हैं, टॉप बॉटम प्लस करके 1 माइनस कर देते हैं, टोटल निकल जाता है। तो 27 प्लस 23 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल निकल जाएगा। ये टोटल आ गया। ठीक है, टोटल निकल गया। जब टोटल हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, इसमें देखो अब तो टोटल पता चल गया कि टोटल कितने हैं। अब क्या है, यदि एक पंक्ति में रोहन का स्थान ऊपर से 18वां है, नीचे से बताना है। जब एक व्यक्ति का टोटल निकल गया है, टोटल में प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, जो पता होता है उसको माइनस कर देते हैं, जो नहीं पता होता है वो निकल जाता है। 18 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 18 और ये हो जाएगा 3200। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले आप लोग को ये करना है ऐसे क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति का एक स्थान पता हो, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का। फिर उसी पंक्ति में एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसका टॉप बॉटम दोनों पता होगा। टोटल निकालने के लिए टॉप बॉटम प्लस करके 1 माइनस कर देंगे, वो टोटल निकल जाएगा। उसके बाद में जिस व्यक्ति का जो स्थान नहीं पता है, जो स्थान पता है टोटल में प्लस 1 करके माइनस कर देंगे, जो पता होगा, और जो नहीं पता होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नीचे का स्थान था वो था कितना, 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया मेरे भाई। यह है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में रोहन का स्थान दाएं से 27वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 13वां है। यदि मोहन रोहन के दाएं बैठा है तथा उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जैसा बोले वैसे बैठाते जाओ। क्या कह रहा है कि रोहन का स्थान बाएं तरफ से, देखो बायां दायां समझने के लिए अपने हैंड का प्रयोग करें, यानी जिस हाथ से आप लोग लिख रहे हैं वो आपका दायां है, इधर के साइड दायां, इधर के साइड बायां हो जाएगा। बायां बोल रहा है, बाएं से आप लोग चलेंगे, ये हो जाता है लेफ्ट। किसकी बात हो रही है, रोहन, यानी यार रोहन कितने स्थान पे है, 27वें स्थान पे है। तथा मोहन दाएं से मैंने बताया दायां इधर से होगा, ये दायां हो गया, आर हो गया राइट, मोहन। ठीक है, मोहन कितने स्थान पे है, 13वें स्थान पे है। ठीक है, यदि मोहन रोहन के दाएं बैठा है, कह रहा है यदि मोहन रोहन के दाएं बैठा है, मोहन रोहन के दाएं बैठा है, यदि ये कौन है, रोहन है, रोहन के दाएं कौन बैठा है, मोहन, यानी सही बात कर रहा है, यानी ये सही है। रोहन क्या है, रोहन जो है रोहन के दाएं, मोहन कह रहा है मोहन रोहन के दाएं बैठा है, यानी रोहन ये है, रोहन के दाएं मोहन बैठा है, ये दायां है, ये बायां है, ये रोहन है, रोहन के दाएं मोहन बैठा है। बात यहाँ तक क्या है, यहाँ तक बात सही है। ठीक है, आगे बढ़ो। तथा उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, कह रहा है इनके बीच में, ये जो बीच वाला स्थान है, इनके बीच में 7 लोग बैठे हैं। कितने लोग, 7 व्यक्ति बैठे हैं, 7 लोग को बैठा दो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई।
तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सब टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद में आपका आंसर हो जाएगा। तो सब कुछ जोड़ने के बाद में क्या हो जाएगा, आंसर आप लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 18वां है तथा श्याम का स्थान दाएं से 12वां है। यदि श्याम राम के बाएं बैठा है तथा इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। आप लोग के पास 30 सेकंड का समय है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है मेरे भाई, सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जब बाएं बैठा हो, यहाँ पर देखिए कह रहा है यदि श्याम राम के बाएं बैठा हो। चलो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप लोगों को बैठाने के लिए कहा था कि जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे बैठा दो। देखो पहले मैं बैठा रहा, एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से, ये लेफ्ट राम यानी आर बना दे रहे हैं। ठीक है, राम कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है तथा श्याम का स्थान दाएं से कितने पर है, 12वां। अच्छा देखो मैंने दाएं से कर दिया, ये राइट हो गया। श्याम का यानी यस, श्याम का स्थान 12वां है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से गलती होगी, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कहा जा रहा है यदि श्याम राम के बाएं बैठा हो, यदि श्याम राम के बाएं बैठा हो। ये हो गया राम, दायां ये होता है, बायां ये होता है। कह रहा है श्याम राम के बाएं बैठा हो, श्याम भैया राम के बाएं बैठे हैं। ये हो गए श्याम, ये हो गए राम, ये हो गए श्याम। श्याम को कह रहा है बाएं बैठे और श्याम कहाँ पर बैठे हैं, दाएं तरफ बैठे। मैंने क्या कहा था, ये अपना जो हाथ होगा ये दायां और इधर बायां, तो ये किधर बैठे हैं, दायां। तो ये गलत हो गया, इसीलिए ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लेखन क्या होते हैं, ओवरलैपिंग कैसा है ये। ठीक है, जब ऐसे आ जाएगा तो उसे ओवरलैपिंग कैसे बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मैं बैठाता हूँ। जैसे क्या कह रहा है कि राम बाएं से 18वें स्थान पर है। ठीक है, बाएं से 18वें स्थान पर है राम, आर कर दो। उसके बाद में कह रहा है श्याम जो है दाएं से, श्याम जो है दाएं से 12वें स्थान पर है। ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। तो ये श्याम हो गए, अब ये श्याम हो गया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है यदि श्याम राम के बाएं बैठा है, राम ये हो गया, राम के बाएं ये हो गया। ठीक है, क्योंकि इधर दाया होता है इधर बायां, तो बाएं बैठे हैं श्याम। ठीक है, यहाँ तक सही हो गया क्वेश्चन। तथा इनके बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, ये 12 है। ठीक है, 12वें स्थान पर इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति को बैठा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जब टोटल निकालना होता है तो एक व्यक्ति का, देखो श्याम का जो है ये दाएं तरफ से, यानी श्याम का दायां कितना है, 12वां। अब श्याम का अगर बायां निकल जाए तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल तभी निकलता है जब दायां और बायां मिलते हैं। तो देखो इनमें से ये दिया, बीच में जो दिया है 3, बीच में क्या बताया, बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति जो बीच में बैठे हैं इसमें एक प्लस कर दो, अपनी तरफ से एक प्लस करके 18 में से माइनस कर दो। तो इसमें एक प्लस करो, 3 में एक प्लस करोगे 4 हो गया, 18 में से 4 गए जब कितना बचेगा, 14। ये बायां निकल गया। ठीक, श्याम का बायां निकल गया। जब एक व्यक्ति का दायां और बायां दोनों निकल जाता है तो टोटल करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 12 प्लस
14 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कर दो 25, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आई। यहाँ पर ध्यान देना है, यदि श्याम राम के बाएं बैठा है, जब वो बाएं बैठाने की बात करता है तो आप लोग को देखना है, जब बाएं बोले तो बाएं बैठाओ, तो वो ओवरलैपिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। कैसा क्वेश्चन, ओवरलैपिंग का केस होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 23वां है तथा मोहन का स्थान दाएं से 19 है, यदि मोहन कमल के बाएं बैठा है और उनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। 30 सेकंड का समय आप लोग के पास, पहले आप लोग कर लीजिए, उसके बाद हम कराते हैं। चलो, सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को ये देखना है ये क्वेश्चन ओवरलैपिंग का है या सिंपल है। अगर ओवरलैपिंग का होगा तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखो क्या कहा गया है, एक पंक्ति में कमल का स्थान बाएं से 23वां है। पहले कमल का स्थान थोड़ा ये हो गया के से कमल, ये हो गया लेफ्ट से है, ठीक है। कितने स्थान पे है, 23वें स्थान पे है। तथा मोहन का स्थान दाएं से 19 है। मोहन का स्थान अगर हम दाएं से देखते हैं, दाएं से किस, मोहन का स्थान दाएं से कितना है, 19 है, ठीक है। फिर यहाँ कहा गया है, यदि मोहन राम कमल के बाएं बैठा है, यदि मोहन कमल के बाएं बैठा है, कमल ये है, कमल का दायां ये है, बायां ये है, फिर है कमल, मोहन कमल के बाएं बैठे हैं, ये है कमल, कमल का बायां तो ये है, लेकिन मोहन दाएं बैठे हैं, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया, कैसा केस हो गया, ओवरलैपिंग का। तो यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। उसके बाद में कमल के बाएं बैठा दो इसको, अब ये बाएं बैठ गया, ठीक है, क्योंकि अभी दाएं बैठा था, अब ये बाएं बैठ गया। कौन, मोहन, कौन से स्थान पर, 19वें स्थान पर, ठीक है। इनके बीच में कितने लोग हैं, इनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर देखिए, इनके बीच में 7 व्यक्ति बैठे हैं, या 7 व्यक्ति बैठे हैं इनके बीच में। मैंने क्या कहा था, देखो मोहन का स्थान, यानी मोहन का स्थान राइट से कितना है, 19 है, ठीक है। अब मोहन का स्थान अगर लेफ्ट से पता चल जाए तो टोटल निकल जाएगा। ऐसा करने के लिए क्या करना होता है, तो ये बीच का व्यक्ति होता है, इसमें एक प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 8, इसमें से 8 निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 15। अब क्या करना है, टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट प्लस राइट या राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1, ये फार्मूला हमने पहले ही बताया था पहले क्लास में। अब क्या करना है, 19 प्लस 15 माइनस 1, ठीक है। इसको क्या करना है, ये 14 2 1 3 1 माइनस कर देंगे, ये 33 आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में है। सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को इसमें ये देखना है कि ये ओवरलैपिंग का क्वेश्चन अगर है तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखना है, कमल के अगर बाएं बोल रहा है तो बाएं बैठा दो, कमल के दाएं बोल रहा है तो दाएं बैठाओगे इधर, तो ये क्या होता है, ये सिंपल होता है, इसमें सबको ऐड कर देना पड़ता है, वही आंसर हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें वाले में से एक व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति का क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट और राइट निकालना पड़ता है, उसके बाद में आंसर आता है। ये अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि एक पंक्ति में सुमित का स्थान बाएं से 18वां है, ठीक है। बाएं से कितना है, बाएं से 18वां है, बाएं से 18वां है, तो सोहन का स्थान दाएं से 12वां है। यदि इनके बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति, 13 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। आप लोगों के पास 30 सेकंड का समय है। चलो, जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे बैठाओ। सुमित बाएं से, यानी यस सुमित हो गए, कितना, लेफ्ट से 18वें स्थान पे है। उसके बाद में ये हो गया राइट, राइट से कौन है, राइट से है सोहन, तो सोहन को यस ये कर दे रहे हैं, ठीक है, ये सोहन हो गया, ठीक है।
सोहन को हम रेड से बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गई सोहन, ठीक है, और ये हो गई सुमित, ठीक है। कह रहा है कि सुमित जो है बाएं से 18वें स्थान पर है, बाएं से 18वें स्थान पर कर दिए। उसके बाद कह रहा है सोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, ये हो गया दाएं, दाएं से सोहन को हम लोग 12वें स्थान पर कर देंगे। तथा इनके बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति बैठे हैं, इन दोनों के बीच में 13 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा दिए हम लोग। तो बताइए पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखो ये सिंपल केस हो गया। अगर ओवरलैपिंग का केस होता तो हम लोग कैसे करते, पहले हम लोग एक व्यक्ति का जो राइट निकला होता है उसके बाद हम लोग लेफ्ट निकालते हैं, फिर टोटल करते हैं, टोटल में से एक माइनस करते हैं, तब जाके आंसर आता है। लेकिन इसमें साधारण है, इसमें क्या कह रहा, इसमें सिंपल बात क्या कि सुमित और सोहन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 13 व्यक्ति हैं। 13 व्यक्ति को हम लोगों ने बैठा दिया। अधिकतम निकालने के लिए सिंपल का हम लोग प्रयोग करते हैं और न्यूनतम निकालने के लिए हम लोग क्या ओवरलैपिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है मेरे भाई। 18, 13 और 12 ये सब टोटल करने के बाद ये 43, ठीक है। वीडियो अगर अच्छे लगे मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में अगला जो क्लास होगा वो भी रैंकिंग टेस्ट का होगा, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थान बदलने पर, यानी व्यक्ति अपना स्थान आपस में बदल लेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।